तो ये सब देखकर अथॉरिटीज ने इस पर ध्यान दिया और ये लूप होल का इस पे पता चला। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि आरबीआई को इस बारे में कैसे पता चला और किस बेसिस पर आरबीआई ने बीओबी वर्ल्ड में बैन लगाया। हेलो क्यूरियस माइंड एंड सीकर्स ऑफ नॉलेज, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीओबी वर्ल्ड ऐप के स्कैम के बारे में। बीओबी यानी बैंक ऑफ बड़ौदा, ये बैंक में क्या स्कैम हुआ, इसका ऐप क्यों बंद हुआ और क्यों लोगों ने इस ऐप को पसंद नहीं किया और क्यों आरबीआई ने इस ऐप के ऊपर बैन लगा दिया। यही सब हम इस वीडियो में जानेंगे और ये समझेंगे कि आपको ये सब स्कैम्स और फ्रॉड से कैसे बचे रहना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या फिर फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट देखना पसंद करते हो तो मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग माय चैनल और इस चैनल में जल्दी से 300 सब्सक्राइबर्स करवा दो। तो टॉपिक में वापस आते हैं। हम पहले इस वीडियो में बात करेंगे कि ये स्कैम की शुरुआत कैसे हुई और गवर्नमेंट बैंक होने के बाद इसमें स्कैम कैसे हुआ। फिर हम बात करेंगे कि आरबीआई के ऊपर इसकी नज़र कैसे पड़ी और क्यों इस पर बैन लगाया गया, और लास्ट में आप ये स्कैम से कैसे बचे रह सकते हो, ये बात करेंगे। तो इसकी शुरुआत नवंबर 2021 में हुई, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ऐप को लॉन्च किया। अब इस ऐप को क्यों लॉन्च किया गया, क्योंकि एसबीआई ने ऑलरेडी अपने एक बैंकिंग ऐप को लॉन्च किया था, योनो, जो कि एक सक्सेसफुल ऐप बना। अब यही देखकर बीओबी ने भी अपने ऐप को लॉन्च किया, बीओबी वर्ल्ड। अब अगर हम एसबीआई का नंबर देखें तो एसबीआई के पास 48 करोड़ कस्टमर हैं और वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के पास 12 करोड़ कस्टमर हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने ऐप को लॉन्च करने का सोचा। अब जब ये ऐप लॉन्च हुआ तो इसमें लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाना था और बैंक एम्प्लॉयज को टारगेट दिया गया कि रोज 100 से 150 कस्टमर्स इसमें रजिस्टर होना चाहिए। अब शुरू में ये टारगेट कई हद तक अचीव हो रहा था, लेकिन टाइम के साथ ये टारगेट अचीव करना मुश्किल होता जा रहा था, जिसकी वजह से मैनेजर्स और अदर अथॉरिटीज का प्रेशर बैंक एम्प्लॉयज पे आने लगा। अब यही चीज की वजह से भोपाल ब्रांच के एक एम्प्लॉय ने टारगेट कंप्लीट करने के लिए दूसरा तरीका ढूंढा। उसने देखा कि जो ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर हैं, उसमें से कई लोगों के मोबाइल नंबर बैंक से लिंक नहीं है और ये लोग रिटायर्ड लोग थे और बुजुर्ग और बूढ़े लोग थे। तो उस एम्प्लॉय ने अपने टारगेट को पूरा करने के लिए उनके बैंक अकाउंट को अपने ही नंबर से लिंक करने लगा। अब जो कि वो बैंक का ही एम्प्लॉय है तो इसके लिए ये करना ज़्यादा इजी था, और नंबर लिंक करने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा के ऐप में इजीली वो रजिस्ट्रेशन करने लगा, जिसकी वजह से उस एम्प्लॉय का टारगेट इजीली कंप्लीट होने लगा। और तो और अब जब उसका नंबर ही उस बैंक से लिंक था तो उसके लिए उस बैंक से पैसे निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अब जब ये काम धीरे धीरे होने लगा तो अब इस चीज़ से टारगेट इजीली एम्प्लॉय का कंप्लीट होने लगा। तो ये देखकर भोपाल ब्रांच के कई सारे एम्प्लॉयज ने भी ये करना शुरू कर दिया। वो दूसरे का नंबर उस अकाउंट से लिंक करते थे और इजीली बीओबी वर्ल्ड में रजिस्ट्रेशन कर लेते थे। वो अपने ऑफिस का प्यून, कर्मचारी, जहाँ तक कि चाय लाने वाले के नंबर को भी दूसरों के बैंक अकाउंट से लिंक करने लगे और एक नंबर से कई सारे मल्टीपल अकाउंट लिंक हो जाते हैं। तो ये चीज धीरे धीरे सभी एम्प्लॉयज को पता चलने लगी और भोपाल के अलावा कई और सिटीज में भी ये काम होने लगा। और जो कि एम्प्लॉयज का टारगेट इजीली इस चीज से कंप्लीट हो रहा था तो वो ये लूप होल का यूज कर रहे थे। लेकिन अब जल्दी ये स्कैम के बारे में ट्विटर में बात होने लगी। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आने लगा। जब कस्टमर के घर वालों ने अकाउंट में दूसरे नंबर जोड़ा गया तो उनके घर वालों को ये चीज पता चली और इस चीज की रिपोर्ट होना शुरू हुई। और ट्विटर में लोगों का भी यही कंसर्न था कि जब दूसरे का नंबर बैंक अकाउंट से रजिस्टर्ड है तो उसके लिए इजीली हो जाएगा उस अकाउंट से पैसा निकालना। तो ये सब देखकर अथॉरिटीज ने इस पर ध्यान दिया और ये लूप होल का इस पे पता चला। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि आरबीआई को इस बारे में कैसे पता चला और किस बेसिस पर आरबीआई ने बीओबी वर्ल्ड में बैन लगाया, और यही हमारी वीडियो का दूसरा पार्ट है। तो अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, बैंक बचाओ देश बचाओ। ये ऑर्गेनाइजेशन बैंक में हो रहे स्कैम और प्रॉब्लम के अगेंस्ट कंप्लेन करती है और एक्शन लेती है। और यही ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आरबीआई को मेल लिखा गया, जो मेल आप स्क्रीन में देख सकते हो। अब ये मेल में आरबीआई को कंप्लेन दी गई कि गलत तरीके से लोगों के अकाउंट को दूसरे नंबर से लिंक किया जा रहा है और 300 से भी ज्यादा अकाउंट्स को मेंशन किया गया।
और साथ ही साथ कई लोगों के अकाउंट से पैसे भी निकाले गए। अब कहा जा रहा है कि 22 लाख रुपए 362 लोगों के अकाउंट से निकाले गए हैं। अब काफी लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है जो मेंशन किया जा रहा है और ये अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है। मतलब इससे कई ज्यादा लोगों को अकाउंट से पैसे निकाले गए हैं जिसका कोई हिसाब रिपोर्ट में नहीं दिखाया जा रहा है। अब ये मेल देखने के बाद और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि ये सब सच में हो रहा है और आरबीआई ने बीओबी वर्ल्ड के अगेंस्ट एक्शन लेकर ये कहा कि ये ऐप को बैन किया जाएगा और जिस अकाउंट के पर्सन से पैसे निकाले गए हैं उस पर्सन के पैसे के लिए कुछ किया जाएगा और बैंक ऑफ बड़ौदा को अपने पूरे रिकॉर्ड्स को प्रूफ करना होगा। अब मैं एक चीज और क्लियर कर दूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने पैसे को लेकर अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। मतलब अभी लोगों को पैसा मिलेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है और ये स्कैम की वजह से बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने 60 से भी ज्यादा एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया है और अभी भी ये इस चीज पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो ये शुरू से आखिरी तक का स्कैम ये कैसे हुआ और कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई। तो अब एक और बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इस चीज से हम और आप कैसे बचे ताकि आगे इन फ्यूचर ये आपके और आपकी फैमिली के साथ ना हो। तो यही हमारी वीडियो का तीसरा पार्ट है। अब अगर अभी तक आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लग रही हो तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अब ये चीज आपके साथ ना हो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आप अपने अकाउंट नंबर को अपने पर्सनल नंबर से हमेशा लिंक करके रखना चाहिए। आप मेक श्योर करो कि आपके पेरेंट्स और दादा दादी का भी उनका नंबर बैंक अकाउंट से लिंक हो, क्योंकि अब जब बैंक वाले स्टाफ ही ऐसा कर रहे हैं तो हमें खुद की सेफ्टी के लिए ये सब करना पड़ेगा। और तो और अगर आपके अकाउंट में कोई भी अनफेयर एक्टिविटी हो रही हो तो आप तुरंत ही बैंक अकाउंट के ब्रांच में जाकर उसकी कंप्लेंट करो और हमेशा 3-4 अलग अलग बैंक्स में आप अपने अकाउंट को ओपन करवाओ। सो कंक्लूजन ऑफ द वीडियो यही है कि आजकल छोटी छोटी चीज़ों में भी स्कैम होने लगा है, इसलिए हमेशा अपनी सिक्योरिटीज को लेकर अपडेट रहो और ये स्कैम से बचे रहो। So that's all in this video. Please drop a like if you find this video helpful and dislike it if there was any mistake. So bye bye and have a great life.